अच्छा जी, ये वीडियो बहुत लंबी होगी और इंटरेस्टिंग होगी और मज़े की होगी, तो लाजमी आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी बिल्कुल भी। अगर आप 10 सेकंड भी स्किप करेंगे या 5 सेकंड भी स्किप करेंगे तो आप सारी स्टोरी से आगे चल जाएंगे। आपको स्टोरी नहीं समझ आएगी, वीडियो में पूरी स्टोरी हो ही जाती। तो वीडियो स्किप ना करिएगा ताकि आप पूरी देखें, ताकि आपको एक एक बात का पता चले कि वीडियो में हुआ गया था पूरा। अभी नहीं दे सकते तो वीडियो को वॉच लेटर कर लें या डाउनलोड कर लें ताकि आप वीडियो पूरी देख सकें, और जब आप फ्री हो ये वीडियो तब देखना ताकि आप पूरी देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करना सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में कुछ बात होंगे, फिटफाट होंगे। मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो ये व्लॉग नहीं है, व्लॉग ये है स्टोरी टाइम वीडियो। स्टोरी टाइम वीडियो से मुराद के लोगों को मेरे ज़्यादा ही पता होगा, लेकिन एक तरह जिनको नहीं पता उन तक अपना नज़रिया पहुँचाना एक मेरी सोच है। तो स्टोरी टाइम वीडियो दी है जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई वाक़या या कोई हादसा हो मैं आपको आज वो बताऊँगा। तो ये वाक़या कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अभी मेरे ख्याल से 3 दिन भी नहीं हुए, अभी 2 दिन भी नहीं हुए वाक़ये को। तो वाक़या स्टार्ट करते हैं। थंबनेल और टाइटल तो आपने देख लिया होगा, मतलब आपको पता चल गया होगा मैं किस बारे में बात करने के लाया हूँ इस वीडियो में। अब मेरे पास इरफान जी ने जो और नादिर अली जैसा सेटअप तो है नहीं, तो इसलिए जो सेटअप है उससे एडजस्ट करके आपको स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये जो आपने थंबनेल और टाइटल पे तो सब कुछ पढ़ लिया होगा कि स्टोरी किस बारे में है। स्टोरी है चोरी के बारे में। हमारी फैक्ट्री में एक बंदा आया था, उसने की थी चोरी। तो ये थोड़ी सी मजाकिया भी है, थोड़ी सी सीरियस भी। तो मैं कहा चलो यार इस वाक्य को भी वीडियो में ले लेते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है अब 7 अक्टूबर 2023। हमारी फैक्ट्री के जैसे कि आपको पता है, हमारी एक फैक्ट्री है जहाँ पे मैं अक्सर व्लॉग्स में जाता रहता हूँ। फेसबुक वाले को लोगों को तो नहीं पता होगा, यूट्यूब वालों को पता होगा। और बाय द वे मैंने फेसबुक पे नया पेज बनाया है। फेसबुक का पेज ये है और मुझे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और जो फेसबुक से देख रहे हैं मुझे, तो मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है MM व्लॉग्स के नाम से, तो काइंडली आप उसे सब्सक्राइब करें, चेकआउट करें। आप मेरे पिछले व्लॉग्स भी देख सकते हैं उस पर। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का सीन कुछ है, 7 अक्टूबर 2023 को हमारी फैक्ट्री में एक आदमी आता है। वो होता है नशे में धुत, मतलब उसने नशा किया होता है, उसे नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। तो हमारी फैक्ट्री में एंटर होता है। अभी आप वो क्लिप देखें। ये जो बंदा सीधा आ रहा है ना, जो आप देख रहे हैं, ये वही बंदा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अब ये देखें, ये नॉर्मल वॉक करता हुआ सीधा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब ये देखें, अब इधर उधर देख रहा है कि कोई चीज़ वगैरह तो नहीं बाहर पड़ी, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। अब ये देखें, पहले इसने इधर से ये चीज़ें देखना शुरू की कि इसके काम की चीज़ इसको मिल जाए। अब ये शटर के करीब जाना शुरू हुआ, इसने देखा फिर कोई मुझे देख तो नहीं रहा। अब ये फिर उस तरफ गया है। अब ये देखें दोबारा शटर के पास आ रहा है, शटर के पास आया। अब आपको दूसरे एंगल से देखें वीडियो। अब ये देखें, ये शटर के पास आया, ये बैठा, ये इसने हाथ डाला अंदर। ये उसका हाथ भी पतला सा, थोड़ा सा शटर खुला था, मतलब एक साइड से ताला नहीं लगा था, तो उसका हाथ घुसा, ये उसने पाइप निकाला। ये उठ के ये पीछे की तरफ गया, पीछे की तरफ गया। फिर देखना शुरू हो गया कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा इधर उधर से। ये फिर इधर से घूमता 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 ये फिर वापस जाएगा। इसने छत पे देखा मुझे कोई देख तो नहीं रहा। ये करते 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 फिर शटर के पास आया दोबारा। अब फिर आप उसी एंगल से देखें, ये इसने डाला दूसरी बारी हाथ, ये इसने लंबा हाथ डाला। ये देखें, ये पूरा बंडल ही उसने खींच लिया बाहर, उसका फ्लैंच का। उसने जल्दी जल्दी में जितने उसके हाथ में फ्लैंच आए उसने डाले। ये देखें, वो तोरे में डाल रहा है। और बेवकूफ़ी उससे ये हुई कि वो जल्दी जल्दी में 2 फ्लैंच बाहर फेंक दिया। आप जैसे कि भी आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको जूम करके दिखाया, वो 2 फ्लैंच यहाँ पे बाहर ही छोड़ गया, जो कि जिसकी वजह से वो फंस गया। उसने जल्दी जल्दी हाथ मारा और ये देखें वो जी गायब हो गया, शूटर निकला यहाँ से। अब मैं खुद फैक्ट्री जा रहा हूँ आपको वीडियो में बताने के लिए कि मतलब वो किस तरह आया, उसने कैसे हाथ डाला, क्या किया, क्या निकाला। तो देखें अगला क्लिप में मैं आपको सारी बात समझाऊँगा अपनी। अच्छा जी, मैं फैक्ट्री में आ गया हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्या सीन था। वो चोर यहाँ से, चोर नहीं था फिलहाल, उसने नशा किया था, चर्च वगैरह पी थे, वो यहाँ से यूँ आया। अच्छा, ये शटर जो हमारा था ना, ये हमारा शटर था फुल नीचे। अपना थोड़ा सा यहाँ पे इधर यहाँ से गैप था, इधर उसका हाथ पतला था, उसने हाथ घुसाया, उसका हाथ यहाँ से अंदर घुस गया। ठीक है, ये शटर नीचे था, बिल्कुल नीचे था। अब हमने उसको पकड़ा कैसे, ये सामने आप कैमरा देख रहे हैं, ये कैमरा लगा है मेरी उंगली की सीध में, और एक कैमरा लगा है वो पीछे, ये कैमरा लगा है। ठीक है, वो नशे में था, उससे पता नहीं चला, नशे में फुल धूत हुआ, उसका पता नहीं चला, समझ नहीं उसका हुआ क्या। उसने यहाँ से हाथ डाला अंदर, तो थोड़ा सा ये देखें ना, ये गैप है, उसका हाथ यहाँ से घुस गया। अब हमारा बैड लक आप कह सकते हैं, बुरी किस्मत ये थी कि सामान जो है ना हमारा, उस दिन हम आगे रख के चले गए। जैसे ये पाइप यहीं पड़ा ना, वो यहीं था, उसके पास था मखनातीस, मैग्नेट। आपको पता है लोहा तो मैग्नेट तो वैसे भी लोहे को बड़ी जल्दी खींचते हैं। ये सामान ऐसे पड़ा था, और जैसे ये पड़ा ना, ये तो यहाँ नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पीस है ना, ये लोहे का पूरा तकरीबन आधा किलो नहीं तो 450 ग्राम तक तो ये पीस का वेट है, बल्कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, आधा किलो से, बल्कि मेरे मुताबिक आधा किलो का पीस है। ठीक है,
देख सकते हैं कितने पीस हैं, तकरीबन भी ये कोई ना 20 से 22 पीस हैं। उसने पूरा एक बंडल उठाया था। अब जैसे कि अभी आप क्लिप में देख सकते हैं पूरा बंडल था एक जो उसने खींचा है। जब उसने बंडल यहाँ से पूरा बाहर को खींचा ना, तो जितने उसके हाथ आगे उसने यहाँ नीचे से सारे निकाल दिए। और आप उसकी जल्दबाजी में से देख सकते हैं जिससे जितने निकले उसने निकाल के भागने की कोशिश की। पहले उसने हाथ डाला, अच्छा पहले जब उसने हाथ डाला ना, पहले यहाँ पे पाइप थे 2, ये देखें जैसे कि भी यहाँ पे एक पाइप पड़ा हुआ, उसने मैग्नेट डाला तो यहाँ ये वाला पाइप बाहर आ गया, ठीक है। जब उसने इधर उधर देखा कि गली में कोई नहीं था, क्योंकि सुबह का टाइम था 7 बजे का, मोस्टली हमारी जो फैक्ट्री वो खुलती 8:30-9 बजे तक, आजकल खुल रही है लेट थोड़ा ना। तो उसने देखा जब गली में कोई नहीं है, वो नशे में था, उसने बस कहा कि जो कार भी डाल सकता मैं डालता हूँ और निकलने ही करता हूँ। उसने दोबारा हाथ डाला ना, उसके हाथ चढ़ गए वो जो आपको मैंने पीस दिखाए हैं, ये पीस, ये यहाँ पे पूरा यूं बंडल पड़ा था लोहे की तार में, बहुत ज़्यादा, मतलब कि 40 या 30 थे उसमें ना बंडल में। तो उसने जब हाथ डाला ना, ये सारे उसके साथ तार समेत बाहर चले गए, यूं तार समेत बाहर चले गए। उसको इतनी जल्दबाजी थी, उसने 3-4 पीस यहाँ बाहर भी फेंक दिए जल्दबाजी में ना, देखा नहीं कि मेरा सामान कुछ यहाँ पे बाहर रह गया। फिलहाल वो ले लू के निकल गया। अब मैं आपको बताता हूँ हमें पता कैसे चला कि हमारी चोरी हुई है। चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ 10 सीन से। अच्छा जी, आपको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे उसने कैसे चोरी वगैरह की, कैसे निकाला नुकूला, जैसे कि जो भी उसने किया सारा मैग्नेट से सारा सामान निकाला नुकूला कैसे, आपको मैंने सारा बताया। अब हमें कैसे पता चला? सेकंड तरीका तो हमारा कैमरा था, वो तो मैं आपको भी बताता हूँ आगे। सेकंड तरीका हमारा कैमरा था। फर्स्ट तरीका हमारा क्या था हमें पता करने का, मतलब फर्स्ट वे में हमें कैसे पता चला कि चोर ये था, कि मतलब ये बंदा था। अभी तक हमें पता नहीं था कि हमारी चोरी हो चुकी है। ये देखें, दुकान का लड़का आता है दुकान खोलने के लिए, मेरे पापा भी साथ आते हैं, तो वो देखता है कि 2 फ्लेंच बाहर पड़े हैं। तो वही लोग यही समझते हैं, मेरे पापा भी अभी आएंगे इसी वीडियो में, आप देखेंगे, वो ये समझते हैं कि रात को कोई सामान लड़के वगैरह आए होंगे, वो भूल गए होंगे, तो वो फिलहाल फ्लेंच वगैरह जो है वो अंदर फेंकवा देते हैं। ये देखें, मेरे पापा ने इशारा किया इसको अंदर फेंको, तो फ्लेंच वो अंदर फेंक देता है। तो यहाँ से उनको शक होता है कि कुछ ना कुछ सामान वगैरह गायब हुआ है। जब शटर खोलते हैं ना, तो फिलहाल पता तो चल जाता है कि ये सामान कुछ गायब हुआ है या इधर उधर हुआ है। तो यहाँ से उनके दिमाग में ये बात रह जाती है कि सामान कुछ कम है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पापा को थोड़ा सा शक होता है कि 2 जो है पीस बाहर है, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ मतलब काम खराब जरूर हुआ है। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रह जाती है। तो हमें पता ऐसे चलता है कि मेरे पापा के 2 दोस्त हैं जिन्हें हम सामान बेचते हैं, जो मतलब जो हमारा लोहे का जो स्क्रैप वगैरह निकलती है ना, जो हम जिसे सामान बेचते हैं ना, ये जाके उनको सामान बेचता है। उन्हें थोड़ा सस्पिशियस सा लगता है कि ये सामान जो है कुछ गड़बड़ है सामान में ना। तो वो मतलब मेरे पापा को आकर बताता है कि ये सामान आपके ऐसा लग रहा है, मतलब जो आप मटेरियल यूज़ करते हैं अपने सिलेंसर में। तो मेरे पापा को थोड़ा शक पड़ता है, हाँ ये उस दिन एक वाकया पेश आया था कि कुछ सामान जो था ना बाहर पड़ा हुआ मिला था। पहले तो मेरे पापा को ये लगता है कि ये सामान है ना, ये लड़के मतलब रात को भूल गए होंगे, फैक्ट्री के जो लड़के हैं, मतलब भूल जाता है इंसान, सामान बाहर भूल जाएंगे। लेकिन जब उन्हें दिमाग में वो बात याद आई ना, उन्हें कुछ काम खराब लगा, उन्होंने फिर निकलवाई फादर से रिकॉर्डिंग। अच्छा, आपको चोरी का भी पता चल गया होगा कि हमने उसको पता कैसे चला कि हमारी चोरी हुई है, सामान हमारा कौन सा चोरी हुआ है। हमें यहाँ तक यही पता, कैमरे जरूर लगे हैं, लेकिन हमें पता कैसे चला कि चोरी कितनी हुई है और कैसे हुई है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे कैमरे लगे हैं, कैमरे की LCD, यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग होती है। ये सारा सेटअप लगा है कैमरे का, और ये स्टेप फाद भी नहीं लिया था कैमरों का, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया। कहने को मतलब मेरे जो पापा हैं उनको मना करके बोल रहे थे यार ना लगवाओ कैमरे वगैरह, क्या करने हैं फालतू में, मतलब कुछ उसको नहीं कुछ अच्छा समझ रहे थे। फिलहाल कैमरे फाद नहीं लगवाया, ये बड़ा अच्छा स्टेप था। अगर आज ना लगे होते तो हमें पता नहीं चलता कि चोर था कौन, चोरी की किसने, रिकॉर्डिंग वगैरह रिवाइंड की तो पता चला। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप थोड़ा सा ये भी ना सदका जारिया कि उस चीज़ में आता है ज़ुमरे में, आप कैमरे वगैरह लगवा सकते हैं। इससे आपकी जो है ना गली वाले वो भी सेव हो जाएंगे, और आप खुद, सबसे बड़ी चीज़ है, आप खुद भी सेव, आपकी गली भी सेव। आप देख सकते हैं जैसे कि आप हमारे कैमरे में पूरी गली कवर हो रही है। कोई मतलब जो हमारे साथ वाले भी फैक्ट्री वाले उनके कैमरे नहीं लगे, लेकिन हमारे कैमरे से उनकी भी फैक्ट्रियाँ सिक्योर है। बोला ना करे, अगर उनके साथ कुछ हादसा पेश आता है तो वो हमारी रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं कि कौन था या कौन आया था। तो ये भी एक तरह का सदका जारी है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो बहरहाल जो बैक टू द स्टोरी आते हैं, तो फादी ने जो है ना रिकॉर्डिंग रिवाइंड की, तो फादी को पता चल गया बंदा कौन है। अब वो बंदा कौन था मैं ये भी आपको बताता हूँ। उन्होंने जब रिकॉर्डिंग निकाली तो सारी बात सामने बिल्कुल बन के आ गई कि हुआ क्या था, हकीकत मतलब सामने आशना होगी, मतलब सब कुछ सामने आ गया कि चोरी हुई थी, ऐसे ऐसे एक बंदा आया था। अभी तो हमें तो एक टाइम की वीडियो मिली है, अब जितना उसने पक्का हाथ से निकाला, जितने कॉन्फिडेंस से उसने चीज़ें निकाली, हमारे ख्याल से तो पहले भी उसने 3 से 4 बार तो ये काम कर चुका होगा, जितने कॉन्फिडेंस से वो आया। तो फिलहाल उसने, हमें पता चल गया चोरी उसने कर लिया, हमें पता भी चल गया, हमने पहचान भी लिया बंदा कौन है। अब बंदा कैसे पहचाना, अब वो भी मैं आपको बताता हूँ। बंदा हमने पहचाना कुछ यूँ, ये जो बंदा था ना, ये मेरे पापा के पास आया था एक दिन काम करने, एज अ मजदूर, एज अ लेबर काम करने आया।
तो मेरे पापा ने इसको रख लिया काम पे। इसने कहा मैं आपके पास अलग दिहाड़ी पे काम करूँगा, एक दिन के मतलब अपनी मेहनत की तनख्वाह लूँगा। तो एक मजदूर की तनख्वाह 1200 या 1300 होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1300 होती है, वैसे 1000 ही मिलती है। तो मेरे पापा ने फिर भी इसको 1500 रुपये दिए और उसको दोपहर का खाना भी खिलाया। मतलब कहा कि मतलब चलो यार थोड़ा गरीब बंदा, थोड़ा इसका ज़रा हेल्पफुल हो जाएगी, तो चलो खा पी लेगा। तो लेकिन गरीब बंदे ने पहले ही प्लान करके रखा, सोचा था कि मतलब देख गया था ना वो ये चीज़ें। अगली बार वो जब आया, एक दो बार आया, एक बार नहीं आया, दूसरी बार जब आया उसने फिर सारा अपना माइंडसेट बना लिया हुआ था। वो नशा करता था। तो आपको पता है नशे के जो आदि होते हैं वो कुछ भी नशे के लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चोरी भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिलहाल हमने रिकॉर्डिंग वगैरह निकाल ली। रिकॉर्डिंग वगैरह निकालने के बाद जी हुआ कुछ यूँ, हमने तो उसे छोड़ दिया था। मैं पता था अब तो मुश्किल ही मिलेगा कि अगर कहीं दोबारा चोरी करने को नहीं आएगा तो पकड़ा जाएगा। अब तो वैसे उसने कोई पकड़ने का सीन था, पकड़ा अब कुछ क्यों गया। अब वो वाक्य सुने अब वकास भी की जुबानी कि वो पकड़ा कैसे गया। अच्छा जी, चोर को पकड़ा था वकास भी वगैरह ने, तो मैं था नहीं, तो वकास भी से पूछना चोर पकड़ा कैसे। हाँ जी वकास भाई, पकड़ा कैसे था उसको ये तो बताएं। हमने चोर पकड़ा है पोपी चरगाह से। हमने वो जा रहा था, हमने पहचान लिया, हमने उसे पकड़ के लेके आए हैं। तो उसके बाद उससे पूछा क्या। अच्छा वकास भी जैसे बता रहे हैं, ऐसे लग रहा होगा जैसे कोई स्टूडेंट अपने टीचर को सबक सुना रहा है। वो जल्दी जल्दी में ऐसे ही बोलते जब उन्होंने काम किसके कैसे उठाया। अच्छा कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। हमने उससे 2-3 पेटे मान गया था कि मतलब कि मैंने उठा लिया, मौके भी मान गया था। मौके मान गया। उस टाइम नशे में था या ऐसे ही सही था? नशे में था। उस टाइम भी नशे में था। पक्का ही कोई जहाज था। उसे पकड़ा, उसे मारा मुरा। पहले कह रहा है मैं बताता हूँ, बाद में कह रहा है मुझे नहीं पता, ये है वो है। अच्छा। तो बाद में हम लेके आए इधर हम अपनी शॉप के पास। अच्छा अच्छा। तो पुलिस वाले आए हैं, पुलिस वालों ने पकड़ा है। पुलिस वाले को कह रहा है कि मैंने नहीं पकड़ा, ये है वो है। बाद में इधर आके मुकर गया कि मैंने नहीं चोर उठाया। बाद में आगे मुकर गया। अच्छा। तो बाद में पुलिस वाले कह रहे यार छोड़ दो, क्या मारोगे, ये आपके मुर्दा पड़ जाएगा। अच्छा। इससे बेहतर है जो आपका नुकसान है वो हो गया, बर्दाश्त करो, तो छोड़ दो इससे। वो धमकिया क्या लगा रहा था मेरा प्राइम मिनिस्टर से, क्या कह रहा था तल्लू है। वो कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर से तल्ले क्या, ये है वो है। हाँ। तो उससे भाई कह रहे थे कि तू इस तरह के वो है, तेरा भी पावर है, ये है। तो अच्छा। उसके बाद हमने छोड़ दिया कि यार क्या कहना है इसे। फिलहाल मैंने सुना इसकी मांड मुंड भी थोड़ी सी उतार दी थी आप लोगों ने। काफी उतारी है, थोड़ी सी नहीं उतारी, काफी उतारी। चलो था वो नशे में दूसरा पूरा, उसकी हालत खड़े होने के लायक भी नहीं थी, लेकिन फिलहाल वो पकड़ा गया था चोर। एट दी एंड जिस दिन चोरी की सामान तो हमारा मिला नहीं, जितना हमारा नुकसान होता था, नुकसान तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन एंड पे चोर पकड़ा गया, बस ये खुशी है। जैसे कि आपको वकास भी बताया कि वो ऐसे वो लोग रात को खाना खाने गए थे, वहां पे इन्होंने इसको देखा तो वो मान गया कि मैंने चोरी की है। वहां के उसको वकास भी पकड़ के ले गए, थोड़ा इसको मारा मुरा भी। यार से बात, आपको गुस्सा तो होता है इंसान पे कि एक इंसान आपके साथ कोई 2 नंबरी करे, धोखा करे या चोरी करे तो आपको गुस्सा होगा। फिलहाल दुकान के लड़कों ने इसको मारा मुरा, तो बाद में मान तो गया था कि मैंने चोरी किया। बाद में इसकी धमकियां देखें, धमकियां ये लगा रहा था इमरान खान और जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का वो मेरे नीचे है, मतलब वो मेरे अंडर काम करते हैं। मैं एक फोन करूंगा ना तो वो आगे तुम लोग सबको उठा लेगा। मतलब वो नशे में था, वो पागल हुआ था, इसका दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, तो वो इनको धमकियां पे धमकियां दे रहा था। ये भी करता है। एंड पुलिस वगैरह आई, पुलिस वगैरह ने कहा इसे छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है इसका, आपकी मैं पता था हमारी चीजें तो रिकवर होंगी नहीं। मैं घर पे था, मैं फादी वगैरह था, फादी भी लेट पहुंचे थे। मैं फादी को मैंने कहा कि मैं आ जाऊँ, मैं हूँ। फादी वगैरह ने मना कर दिया, छोड़ दो, फायदा कोई नहीं है, क्या करोगे आगे। फिर मैं गया ही नहीं, तो फिर मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई। जो फिलहाल चोरी तो हमारी रिकवर नहीं होती, लेकिन हमें चोर पकड़ लिया था। हमें ये खुशी थी कि मतलब आइंदा नहीं वो चोरी करेगा, हमें पता चल गया था ना उसका। फिलहाल वो था नशाई, मतलब नशा करता था, तो मतलब था भी, हमारा काम भी करके गया हुआ था। तो बाद में जब हमने इसको पकड़ लिया ना, बाबा कहता है यार मुझे बड़ा दुख है, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी दुकान है, मुझे पता था मैं आपकी दुकान में चोरी ना करने आता, ये वो। हाँ को पता है एक बंदा जब पकड़ने के बाद क्या बहाने करता है, तो उसने भी यही करने थे। तो फिलहाल पकड़ हमने लिया था, लेकिन थोड़ा सा दुकान के लड़कों ने मारा मुरा था, लेकिन फिर उसको हमने छोड़ दिया था। बाद में कोई फायदा नहीं था, ना उसकी चोरी रिकवर होनी थी। 20-25 हज़ार का जो नुकसान था वो तो हमारा होना था, वो तो हो गया, वो तो मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया था। वैसे भी वो बेचारा तो वैसे हमारे हत्थे चढ़ गया था। तो फिलहाल आप भी अवेयर रहें भाईजान, कैमरा कुमरे वगैरह लगवाएं अपने घरों में ताकि सिक्योर रहें। कैमरा लाजमी लगाएं, ये सदका जारिया है आपके लिए नहीं, पूरी गली वाले सेफ फील करेंगे, आपको इस चीज़ का भी स्वाब मिलेगा। अच्छी वन मोर थिंग, मैंने चोर का चेहरा नहीं दिखाया क्योंकि उसने मुझे वादा किया था कि वो आगे से चोरी नहीं करेगा, वो आगे से उसका माल है। लेकिन एक इंसान होने के नाते से हमें उसको एक बदलने का मौका देना चाहिए था, जो कि हमने उसको दे दिया है। अगर वो कल को नहीं बदलता, वो फिर चोरी करेगा या कहीं ऐसा कोई वाक़या सुनेंगे तो फिर उसकी तस्वीरें वगैरह मैं यूट्यूब वगैरह पे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। लेकिन हर इंसान को एक बार बदलने का मौका ज़रूर देना। मेरी भी उर्दू ख़राब हो जा रही है बिलावल भुट्टो जैसी। हर इंसान को एक बार बदलने का मौका ज़रूर देना चाहिए।